हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित उद्यान बंध के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, हठ प्रदीपिका हो, घेरण संहिता हो, गीता हो, उपनिषद हो, योग के सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर अभी तक आपको 30 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुके हैं। आज हम यहाँ पर इसी को आगे बढ़ाते हुए उद्यान बंध की संपूर्ण विधि, लाभ एवं सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे, इसे जानेंगे। ये सब के बारे में अगर जो हम यहाँ पर देखें, उससे पूर्व ग्रंथ का परिचय हम रिपीट करें तो आप देखेंगे जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है, हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। हम इस विषय में पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। साथ ही आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जिन मुद्रा एवं बंध के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यह हठ प्रदीपिका के तृतीय उपदेश में प्राप्त होता है। ग्रंथ 4 उपदेशों में विभाजित है। तृतीय उपदेश में मुद्रा एवं बंध और कुंडलिनी शक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब हमने यहाँ पर ग्रंथ का परिचय हमने यहाँ पर देखा। हम यहाँ पर हठ प्रदीपिका के अनुसार उद्यान बंध को यहाँ पर जानने वाले हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसे उद्यान बंध कहा क्यों गया, उद्यान बंध क्यों इस अभ्यास को उद्यान बंध के नाम से जाना गया। तो इसके लिए जब हम हठ प्रदीपिका का तृतीय उपदेश का 54 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी उद्यान बंध का नामकरण यहाँ पर दर्शाते हैं। एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है, कहते हैं बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तुडीयते यतः तस्मात् दुडीयनाख्योहम योगी भी समुदाहृता। ध्यानपूर्वक समझें, कहते रहे हैं, कहा कि सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण इसके द्वारा उठाया जाता है, इसलिए योगी लोग इसे उद्यान बंध के नाम से जानते हैं। अब आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि हमने पहले भी चर्चा की है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार मुद्रा एवं बंधों की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। अगर जो हम हठ प्रदीपिका देखते हैं, घेरण संहिता देखते हैं, शिव संहिता देखते हैं, तो यहाँ पर जो मुद्रा बंधों की जो संख्या है वो अलग अलग है। अभ्यास तो लगभग सबका सेम ही है। उद्यान बंध हमने घेरण संहिता में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर उद्यान बंध को कहा कि इस दौरान हम क्या करते हैं, तो इस दौरान जो साधक है, जो अभ्यासी है, वह सुषुम्ना के अंदर जो प्राण है उसको उठाया जाता है। जो निरुद्ध प्राण है, निरुद्ध का तात्पर्य है जो सोया हुआ है। इस अभ्यास के दौरान अर्थात उद्यान बंध के दौरान सुषुम्ना में विचरने वाले प्राण का उत्थान किया जाता है, उसे उठाया जाता है। इसलिए योगी लोग इसे उद्यान बंध के नाम से जानते हैं। देखो, जब कभी भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं पर एग्जाम अगर जो आप दे रहे हैं, तो कोई भी आपसे इन सामान्य प्रश्नों को पूछ सकता है। कह सकते हैं कि मूल बंध क्यों कहा जाता है, उद्यान बंध क्यों कहा जाता है, जालंधर बंध क्यों कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अगर आप कॉलेज के छात्र हैं तो कॉलेज में हम इन सब विषयों पर चर्चा भी करते हैं, प्रैक्टिकल में हम इन सब चीज़ों को समझते भी हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। मूल बंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूलाधार क्षेत्र को हम वहाँ पर उसमें बंध लगा रहे हैं। जालंधर बंध क्योंकि जालंधर जो क्षेत्र है इसको हम संकुचित कर रहे हैं। उद्यान में हम अभी हम आगे विधि देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो उद्यान क्यों कहा जाता है ये भी आपको समझना है। अब नामकरण हमने यहाँ पर देखा, विधि ग्रंथ के अनुसार किस प्रकार से दर्शाई गई है। तो इसके लिए हम इसके नेक्स्ट जब श्लोक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी विधि को दर्शाते हैं। कहते हैं उदरे पश्चिमम तानम नाभेरोर्ध्वं च कारयेत उड्डीयानो यशो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देता हूं। उदरे पश्चिमम तानम नाभेरोर्ध्वं च कारयेत उड्डीयानो यशो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। अब हम यहाँ पर हिंदी अर्थ यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे उदर को नाभि के ऊपर, नीचे और पीछे की ओर खींचें। उदर का तात्पर्य पेट से है, तो पेट को हमें कहा कि नाभि के ऊपर और नीचे और पीछे की ओर खींचना है। यह उद्यान बंध कैसा है, कहा कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है।
अब यहाँ पर ग्रंथ में तो इस प्रकार से बताया गया है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम इसका अभ्यास करते हैं, तो आप देखें एक इमेज मैंने घेरण संहिता से आपको दी है। सर्वप्रथम हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, तत्पश्चात हमारे जो दोनों हथेलियां हैं इनको घुटनों पर रखते हैं। इसके पश्चात आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस दौरान हम अपना जो पेट की जो मांसपेशियां हैं, इनको हम मसल्स जो हैं उनको हम अंदर की ओर खींचते हैं। आमाशयी जो क्षेत्र है इसको हम अंदर की ओर खींचते हैं। और इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि जो हम अभ्यास करते हैं, श्वास हमारी बहिर्कुंभक होनी चाहिए। मैंने इन विषयों पर पहले भी चर्चा की है कि जब हम उड्डयन बंद का अभ्यास करते हैं तो उस दौरान हमारी जो श्वास होनी चाहिए वो बाहर की ओर होनी चाहिए, अर्थात बहिर्कुंभक होना चाहिए। प्रैक्टिकल में भी हमने इन सब विषयों के ऊपर चर्चा की। तो यहां पर आप देखें, तत्पश्चात जब हम इस प्रकार से स्थिति में आते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आते हैं, हमारी हथेलियां इस प्रकार से होती हैं। तत्पश्चात हमें हमारा जो नाभि वाला जो क्षेत्र है इसे हमें अंदर की ओर खींचना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है। तत्पश्चात हमारी जो नाभि क्षेत्र है इसे ऊपर की ओर खींचना होता है। तो यह उड्डयन बंद कहा जाता है। आप जब इसका अभ्यास करें तो पेट पर आप हाथ रख करके भी इसको देख सकते हैं कि क्या अभ्यास सही ढंग से हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर जो दर्शाया गया है यह उड्डयन बंद है। ध्यानपूर्वक समझें, अगर जो हम षट चक्र सप्त चक्रों की चर्चा करें तो यहां पर जो पूरा का पूरा जो प्रभाव पड़ता है वह मणिपुर चक्र पर पड़ता है। अर्थात लाभ में भी हम वहां पर देखते हैं कि मणिपुर चक्र को जागृत करने में यह सहायक है। मूलाधार में हमने देखा था कि मूल बंध है। तो इन सब के विषयों में भी आपको सामान्य तरीके से समझना है, जिनके विषय में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर आपने विधि यहां पर देखी। हम उड्डयन बंद का लाभ यहां पर ग्रंथ के अनुसार देखें तो आप देखेंगे यहां पर नेक्स्ट यहां पर श्लोक में कहा, उड्डयनम तु सहजम गुरुणा कथितम यथा अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धोपि तरुणायते। स्वामी स्वात्मराम जी कह रहे हैं कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति भी अगर जो इसका अभ्यास करता है, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करते हुए इसका अभ्यास करता है, तो कहा स्वाभाविक रूप से उड्डयन बंद का अभ्यास करता है तो वह भी युवक के समान हो जाता है। अब युवक के समान हो जाता है का तात्पर्य यह नहीं कि यौवनता को प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि उसका जो शरीर का जो संगठन है वह इस प्रकार से हो जाता है कि वह वृद्ध नहीं लगता। हम देखते भी हैं व्यवहार में जो योग का अभ्यास करते हैं, आयु ज्यादा भी हो जाती है तब भी हमें वो वृद्धावस्था वाले नहीं लगते। और सामान्य व्यक्तियों को हम देखते हैं तो जवानी आई नहीं कि हम देखने में लगते हैं कि वृद्ध हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, योग के जितने भी अभ्यास हैं इन सब से लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन इन सब का लाभ तब हमें प्राप्त होता है कि अगर हम इन सब का अभ्यास सही और दृढ़ता पूर्वक करें। तो ये यहां पर आपको जानना है। आगे एक और यहां पर ग्रंथ के अनुसार यहां पर बताया, कहा नाभे रूर्ध्व मदश्चापि तानम कुर्यात प्रयत्नत षड्मास समभ्यसन मृत्युम जैत्येव न संशय। स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि नाभि के ऊपर और नीचे का भाग पीठ की ओर खींचने का अभ्यास करने से साधक 6 मास में ही मृत्यु को जीत लेता है। यानी कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास करता है, उड्डयन बंद का अभ्यास करता है, तो वह मृत्यु को जीत लेता है। तो मैंने बार बार इस विषय पर चर्चा की है कि मृत्यु को जीत लेता है का तात्पर्य नहीं होता कि उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं आती। मृत्यु आती है, लेकिन जो अस्मायिक मृत्यु जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं होती हैं तो वह नहीं होती, अस्मायिक मृत्यु नहीं होती। ये आपको यहाँ पर जो मृत्यु को जीत लेता है का इसका तात्पर्य इस प्रकार से आपको समझना है। इसके विषय में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। तो ग्रंथ के अनुसार पूरी विधि आप यहां पर जान चुके हैं, लाभ यहां पर आप जान चुके हैं। सावधानियों के बारे में अगर जो हम चर्चा करें तो सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, तो कहा कि जैसे कि उच्च रक्तचाप है, हर्निया है, हृदय रोग हैं, तो या फिर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। अगर जो हम इस उड्डयन बंद के अगर जो हम व्यवहारिक लाभ देखें तो कौन कौन से प्राप्त हो सकते हैं, तो आध्यात्मिक लाभ जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार भी यहाँ पर देखा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मणिपुर क्षेत्र को, मणिपुर चक्र को जगाने में यह सहायक है। इसके अलावा अगर जो हम व्यवहारिक लाभ की चर्चा करें तो आमाशय के सभी अंगों का यह मालिश करता है। और इसके अलावा जैसे कि पाचन संबंधी जो समस्याएं होती हैं, हो रही हैं, वर्तमान समय में बहुत देखी जाती हैं, तो उसमें भी यह लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से हमें उड्डयन बंद के लाभ को जानना है, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी होती हैं। तो जैसे कि कहा, उच्च रक्तचाप अगर जो किसी को है, हर्निया की समस्या है, हृदय रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है,
या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना है, या फिर गुरु के सन्निकट ही इनका अभ्यास करना है। तो ये सब आपको यहाँ पर जानना है। लाभ, विधि, सावधानी आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर जान चुके हैं। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से उद्यान बंध का संबंध किस चक्र से है? मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, कोई नहीं। अभी हमने इस विषय पर चर्चा की, आशा है आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से शिव संहिता में मुद्राओं की संख्या है 10, 15, 20, 25। शिव संहिता के अनुसार भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप जानते होंगे तो आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से उद्यान बंध की सावधानियां हैं? उच्च रक्तचाप, हर्निया, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आप छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। साथ ही अगर आप चैनल के योग स्टोर पर आते हैं तो आपको यहां पर योग संबंधी कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। आप इन सब के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से महावेद के नित्य अभ्यास से दूर होते हैं? बालों का पकना, झुर्रियां, अकाल मृत्यु, ये सभी। तो महावेद के लेक्चर में हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आप देखते हैं इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी सही आंसर होगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रतिपिका ग्रंथ के अनुसार उद्यान बंध की चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।